नमस्कार। क्या आपका पैसा जिस बैंक या एनबीएफसी में जमा है वो रातों रात हमेशा के लिए बंद होने वाला है? सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर एक ऐसी विनाशकारी और ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि नियमों की धज्जियां उड़ाने की वजह से आरबीआई ने एक साथ पूरे 150 एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द करके उन्हें सीधे ताला लगा दिया है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और रोंगटे खड़े कर देने वाले बुलेटिन में हम आरबीआई की इस खौफनाक कार्रवाई का ऐसा सनसनीखेज पर्दाफाश करेंगे जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि इस महा एक्शन के बाद आपके खून पसीने की कमाई डूबने वाली है या पूरी तरह सुरक्षित रहने वाली है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर देश की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से आ रही है, जहां आरबीआई ने अब तक का सबसे कड़ा और अभूतपूर्व कदम उठाते हुए एक साथ पूरे 150 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। इस तबाही का सबसे गहरा असर पश्चिम बंगाल और दिल्ली में देखा गया है, जहां अकेले पश्चिम बंगाल की 75 और दिल्ली की 67 कंपनियों की दुकानें पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों की कंपनियों पर भी आरबीआई का भारी हंटर चला है। इन संस्थानों पर केवाईसी नियमों में गंभीर धोखाधड़ी, अनक्लेम्ड फंड के ट्रांसफर में हेराफेरी और कर्ज देने के अनुचित और डरावने तरीकों के बेहद संगीन आरोप थे, जिसके बाद आरबीआई ने इन्हें बाजार से उखाड़ फेंका है। हैरानी की बात तो यह है कि एनबीएफसी के बाद सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंकों की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। आरबीआई ने सर्वोदय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी ना होने के कारण उसका लाइसेंस तुरंत रद्द करके उसे पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा और खौफनाक महाघोटाला न्यू इंडिया सहकारी बैंक में सामने आया है, जहां पूरे 122 करोड़ रुपए की मैसिव धांधली का पर्दाफाश हुआ है। जांच में पता चला है कि बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु ने अपने पद का घोर दुरुपयोग किया, जिसके बाद उनके पास से पूरे 28 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। हालांकि जमाकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल सारस्वत बैंक के साथ इसके कामकाज को जोड़कर इसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरबीआई का यह गुस्सा सिर्फ यही नहीं थमा, बल्कि नियमों की अनदेखी करने वाले छोटे से लेकर बड़े बैंकों पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सिवनी पर 1.5 लाख रुपए, कड़ी नागरिक सहकारी बैंक महसाणा पर 1,63,000 रुपए और यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक पर पूरे 40,000 रुपए की पेनल्टी ठोकी गई है। इस पूरे संकट में सबसे खतरनाक बात यह है कि बैंकों के अंदर बैठे अफसर ही म्यूल अकाउंट्स खुलवाकर अंदरूनी तौर पर महाभ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, जो किसी भी बाहरी साइबर हमले से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपका बैंक डूबा तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको बता दें कि डीआईसीजीसी बीमा के तहत आपकी जमा राशि पर सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही सुरक्षा कवच मिलता है, और उस 5 लाख रुपए को वापस पाने के लिए भी आपको एक लंबी और जटिल कागजी कार्रवाई की यातना से गुजरना पड़ता है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि जब बात नियमों की आएगी तो बड़े से बड़ा ब्रांड भी नहीं बचेगा। इसका सबसे जीता जागता और सनसनीखेज उदाहरण है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने केवाईसी में भयंकर खामियों और चीनी पेरेंट कंपनी के स्वामित्व से जुड़ी गंभीर सुरक्षा चिंताओं के कारण पूरी तरह रद्द कर दिया है। तो क्या आपने कभी अपने बैंक की वित्तीय सेहत की जांच की है, या आप सिर्फ किस्मत के भरोसे अपना पूरा पैसा जमा कर रहे हैं? क्या आरबीआई की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई आम जनता के पैसे को बचा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक जागरूक राय आपको कंगाल होने से बचा सकती है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर पर आई इस महाआफत का यह पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त और परिवार वाले के साथ शेयर करें जिसका पैसा बैंकों में जमा है। देश, बिजनेस और फाइनेंस जगत की हर विस्फोटक खबर को सबसे तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले। नमस्कार, धन्यवाद।